छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं किस तरीके से आज के हाल हैं और किस तरीके से दुर्ग में आज चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट है। सुबोध, आप जरा विस्तार से समझाइएगा। जी, अगर पिछले दिनों के बारे में बात करें तो वोट चोर गद्दी छोड़ के 3 जिलों की यात्रा में सचिन जी। पायलट आए हुए थे। राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, आए थे तो स्वाभाविक है कि भीड़ भी होगी, मजमा लगेगा, हंगामे भी होंगे और बयानों के तीर भी चलेंगे। लेकिन इस बिल्कुल। बीच सचिन पायलट ने चुपचाप एक बड़ा काम करके निकल गए। बताया जा रहा है, तो अंदरूनी सूत्र हैं, राजनीतिक गलियारों के सूत्र हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस की थाती यहाँ ढूंढ ली है। बताया जा रहा है कि कितने न केवल बड़े नेताओं बल्कि छोटे छोटे से छोटे आखिरी तबके के कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने इस दौरान, अपनी यात्रा के दौरान ही छोटी छोटी मीटिंगें कर ली और इस बात की जानकारी, इस बात की तस्दीक कर ली कि आखिर कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ दुर्ग जिले में, राजनांदगांव जिले में और अन्य जिलों में जहां उनकी यात्रा थी वहां वह मजबूती से काबिज है। हो सकता है कि आने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी न केवल इस तरह की यात्राएं कर रही है बल्कि अपनी मजबूती को भी जमीनी स्तर पर परख रही हो। खैर, सचिन पायलट तो अपना काम कर गए, देखना होगा आने वाले चुनाव में, चाहे वह नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, जो कि कुछ साल बचे हुए हैं, उस पर क्या असर इन यात्राओं का देखने को मिलेगा। दूसरी बात है फिट इंडिया मूवमेंट। सिद्धांत जी, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करवा रहे हैं। बड़ी बात है, दुर्ग के सांसद, लोकसभा सांसद जो हैं विजय बघेल जी के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में एक बड़े खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसकी मशाल रैली आज सेक्टर 2 के स्टेडियम से निकाली गई है, जो कि 295 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी। इस दौरान विभिन्न ओलंपिक में जो खेल शामिल हैं और स्थानीय खेलों को भी इस सांसद खेल प्रतियोगिता में शामिल किया गया है, ताकि जो परंपरागत खेल हैं और जो ओलंपिक स्तर के खेल हैं उन पे प्रतिभाओं को निखारा जा सके और प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें उचित मौका भी दिया जा सके। एक अच्छा और बड़ा बृहत प्रयास है इस तरह से खेल प्रतिभाओं को निखारे जाने को लेकर। दूसरा, अपराध जगत के बारे में बात करेंगे, खासकर दीवानी मामलों को लेकर। तो जिस तरीके से लगातार ऑनलाइन सट्टा के साथ साथ ऑनलाइन ठगी, साइबर ठगी से भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए गंवा रहे हैं। ठीक इसी तरह का एक और ठगी का मामला सामने आया है। कुछ आरोपियों ने, जिसमें पति पत्नी भी शामिल हैं, बताया जा रहा है कि शेयर मार्केट में 40% तक का लाभ दिलाने का लालच देकर 2 फर्जी कंपनियां बनाई, जो कि न तो आरबीआई से रजिस्टर्ड है न ही सेबी से, और उस फर्जी कंपनी के मार्फत उन्होंने 10 से 12 करोड़ रुपए लोगों से इन्वेस्ट करा लिए। और इन्वेस्ट कराने के बाद जब लोगों को इस बात की जानकारी लगी कि वह केवल पैसे को रोलिंग कर रहा है, और जो प्राथमिक स्तर पे, शुरुआती स्तर पे तो जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कुछ हिस्सा जरूर मिल जाता है, लेकिन बाद में वह हिस्सा भी, वह लाभ मिलना बंद कर दिया जाता है। स्वाभाविक है कि लक्ष्य तो आरोपियों का मनी रोलिंग करना था, और इस दौरान स्मृति नगर चौकी में इसकी शिकायत होती है। उसके बाद भिलाई दुर्ग की पुलिस चौकन्नी हो जाती है और फिर इन्हें ढूंढ निकालती है। इस पूरे बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया जाता है, और जानकारी ऐसी है कि 4 से 5 लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं, जिनसे कड़ी पूछताछ की गई है, फिलहाल जेल तरफ कर दिए गए हैं। तीसरा है बंगाल की खाड़ी, मौसम को लेकर। जैसा कि गब्बर सिंह जी ने बताया कि मौसम को लेकर जो जानकारी दी, उसके तहत अगर हम दुर्ग संभाग के बारे में बात करें तो बंगाल की खाड़ी में एक साथ 2-2 सिस्टम बने हुए हैं। हो सकता है आने वाली नवरात्रि के पूरे 9 दिन जो नवरात्रि के पूरे 9 दिन लगातार बूंदाबांदी, बारिश, खंड वर्षा का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़े, और जिस तरीके से सुबह की गर्मी बताई जाती है कि काफी उमस भरी होगी, चुभन भरी होगी, और उसके बाद दोपहर बाद शाम या रात को पानी भी गिर सकता है। सिद्धांत जी। जी सुबोध, आप बता रहे थे किस तरीके से दुर्ग में सारी चीज़ें चल रही हैं, वही इस बीच एक सवाल ये भी है कि कल से नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं दुर्ग शहर में? किस तरीके से प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं और किस तरीके से कहाँ कुछ पंडाल भी बन रहे हैं बड़े अच्छे, तो उनकी कुछ जानकारी अगर आप दर्शकों को दे सकें तो बेहद अच्छा रहेगा।
बेशक सिद्धांत जी, अगर हम टाउनशिप भिलाई के बारे में बात करें, दुर्ग के बारे में बात करें, तो जी। दुर्ग के गंज मंडी में विशाल माता जी की प्रतिमा का स्थापित की जाती है। साथ ही झांकी के रूप में भी प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। वहीं अगर भिलाई के बारे में बात करें तो प्रतिमाओं के साथ यहाँ के मंडपों का भी विशेष आकर्षण होता है, जिसे देखने के लिए आसपास के दूसरे जिलों से भी, दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं। और इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में पूरे 9 दिन जो दिए जलाए जाते हैं विभिन्न मंदिरों में, सिद्ध पीठ मंदिरों में, खासकर चंडी माता मंदिर हो गया, दुर्गा मंदिर सेक्टर 6 का हो गया, और इस तरह के और भी अन्य मंदिर हैं जहां पर इस तरह की दिव्य ज्योति जलाई जाती है, दीप और घी की, तेल और घी की। तो वहां भी विदेशियों के द्वारा भी श्रद्धा पूर्वक इस तरह से तेल और घी के दिए जलाए जाते हैं। 9 दिनों तक सेवा की जाती है। और अगर बात करें पंडालों और इन मंदिरों पे होने वाले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो दुर्ग पुलिस ने आवश्यक दिशा निर्देश पहले ही दे दिए थे। जैसा कि गणेश चतुर्थी के समय देखा गया था कि सड़क के, खासकर सर्विस रोड, आवाजाही वाले जगहों पर पंडाल ना लगाए जाएं। इसे लेकर विशेष निगम का दस्ता तैयार किया गया, जो कि लगातार जो पंडाल बन रहे हैं उसकी देखरेख की गई। साथ वहां जाकर मौका मुआयना किया गया, निरीक्षण किया गया, ताकि किसी भी तरह की असुविधा लोगों को ना हो। साथ ही पार्किंग को लेकर, जैसा कि गणेश चतुर्थी में भी आदेश निर्देश जारी किए गए थे कि कहीं भी पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। श्रद्धालु बेखटके पंडालों तक, मंदिरों जी। तक आना जाना कर सकें और पूजा पाठ कर सकें। जी सिद्धांत जी। ये तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध आपका। हम बात कर रहे थे दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी से, जो कि हमें बता रहे थे किस तरीके से दुर्ग में सारी चीज़ें चल रही हैं। वहीं कल से नवरात्रि का पर्व शुरू होने जा रहा है और इसी में कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई किस तरीके से दुर्ग के अलग अलग जगहों पर दुर्गा जी के पंडाल लगाए जाएंगे। और इस बार की विशेष बात ये रहेगी कि जितने भी पंडाल में आप जाएंगे वहाँ पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस तरीके की बातें दुर्ग के संवाददाता सुबोध तिवारी वह बता रहे थे। और कल की चूँकि बहुत सारे पंडाल लगते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें नवरात्रि के समय होती हैं, और इस बीच लोगों से ये भी अपील की गई है प्रशासन द्वारा कि जहाँ ज़्यादा भीड़ हो उस तरफ ना जाएं, क्योंकि अक्सर भीड़ की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाओं की खबर सामने आती हैं। तो हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पर भीड़ है वहाँ ना जाया जाए।